अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। जो भी बहन भाई देश परदेश से मेरी वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, सबको ईद का दूसरा दिन मुबारक। तो ये मेरी बेटी को मैं बनाने लगी थी कपड़े, अभी पहनाए हैं तो फिर सारे गीले कर रही है। इसकी तो रोना ही नहीं ख़त्म होता, गीले करे चेंज करो। अब ये बेटे के कपड़े इनको नहलाया है, लाइट भी चली गई है, इसको कपड़े चेंज करवाए हैं। घर में आ रहे हैं मेहमान, मेरी नंद नंदोई बच्चे और भाई भाभी लोग, तकरीबन काफ़ी मेहमान आ रहे हैं घर में। तो बच्चों को मैंने अभी कपड़े पहना के रेडी कर दिया है। तो मैं अब बना रही हूँ खाना, क्योंकि मेहमानों के आने से पहले पहले खाना बन जाए तो बहुत अच्छा होता है। फिर इंसान मेहमानों के पास बैठे या खाना बनाए। ये मैं इधर बना रही थी कोफ्ते और इधर रखा हुआ है गोश्त, कट्टे का गोश्त है। ज़्यादातर हम कट्टे के लेके आते हैं, चिकन हम लोग नहीं खाते। तो ये कोफ्ते का मसाला बना रही थी। प्याज मैंने ना इस दफ़ा कूंडे में कूट के ना तो फिर बनाने लगी थी, इससे शोरबा गाढ़ा बनता है। तो ये मैं कोफ्ते तो पहले वाले बनाए हुए थे, बना के मैंने फ्रीज़ किए हुए थे। मैंने कहा चले ईद के दिनों में मेहमान आएंगे ना तो फिर हम बना लेंगे। तो यहाँ पे कोफ्ते बन रहे हैं और वो जो सालन था गोश्त का वो बन चुका है। वो काफ़ी देर से रखा हुआ था, वो हमारा बन चुका है। और ये कोफ्ते और अंडे भी मैंने बॉईल कर लिए थे और ये अब कोफ्ते और अंडे तकरीबन हमारे तैयार हैं, ये भी बन जाते हैं। और बाहर इतनी को धूप लगी हुई है, ये देखिए इतनी करारी धूप है। और बाहर मैंने ना चूल्हे के ऊपर रखे थे चावल बनाने के लिए, यखनी पुलाव बना रही थी। तो मैंने कहा चले बाहर बनाती हूँ चूल्हे पे, लाइट चली गई थी। तो ये मैंने गोश्त रखा हुआ है उबलने के लिए, इसमें काली मिर्च और सब्ज़ मिर्च और नमक वगैरह डाल दिया था। और ये देखो ये हमारा चूल्हा है, ये दरवाज़े से इंटर होते ही हमारा चूल्हा आ जाता है। तो ये प्याज वगैरह भूना मैंने और कूंडे में मिर्चें और ये अदरक लहसुन कूट ली, क्योंकि हम ना फ्रेश ही बना के फ्रीज़ नहीं करते, हम फ्रेश ही डेली के डेली हम ना इसको लहसुन को छील लेते हैं, लहसुन अदरक, और फिर इसको कूट के डाल लेते हैं। पास ही तो कूंडा होता है। तो यखनी पुलाव बना रही थी ना, तो यखनी पुलाव में मैंने ये टमाटर मिर्चें वगैरह सारा कुछ ऐड कर दिया। ये पास इसमें अब मैंने ना और कोई मसाला नहीं डालना, सिर्फ मिर्चें और ज़ीरा, ये ज़ीरा और अजवाइन, वो सॉरी दालचीनी। ये आग जल रही है और आग पे बना रही हूँ। और ये जो पास आपको रैपर वगैरह नज़र आ रहे हैं ना, इससे हम आग जला लेते होते हैं, क्योंकि आग इससे ना बड़ी अच्छी जल जाती है। तो फिर हम फेंकते नहीं है, डस्टबिन में चूल्हे के पास रख देते हैं, आग जला लेते हैं। और ये यहाँ पे गोश्त मैंने निकाल लिया, वो वाला जो जिसकी मैंने यखनी बनाई थी। ये भूनते हुए इसमें भून लूँगी मैं। और इसमें यही पानी जो ये यखनी है ना, यही डालना है, इससे लावा नहीं डालना। यही पानी इसमें मैं ऐड कर दूँगी। ये बड़ी मज़े की यखनी पुलाव जो होता है ना, वो बड़ा मज़े का बनता है। मुझे बड़ा बिरयानी से ज़्यादा मुझे यखनी पुलाव अच्छा लगता है। तो ये पानी हमारा उबल गया था, क्योंकि पानी तो पहले से ही गर्म था। तो मैंने चावल डाले, ये चावल नम के लिए हमारे तैयार हैं। अब इसके ऊपर मैं नम दे दूँगी और इतनी मज़े का यखनी पुलाव बनता है। ये मैंने नम दे दिया, थोड़ी देर के लिए इसको रख देते हैं। अब नम इसको खोला है तो देखें चावल हमारे बन चुके हैं। इतने मज़े के चावल, इसमें काली मिर्च का जो टेस्ट आता है ना, वो बहुत ही मज़े का। ये मैंने आलू बहारा और इमली ये भी डाली है, क्योंकि मेरे मियाँ को बहुत पसंद है। और पुदीना और धनिया मुझे पसंद है, मैं तो हर एक खाने में पुदीना और धनिया डालती हूँ। ये हमारे चावल बन गए हैं, सालन भी बन चुका था, ये मैंने सलाद भी बना लिया है। और ये आ गए हैं मेहमान, कुछ मेहमान पहले आ चुके थे, कुछ अब आ गए हैं। ये इनको अब देने लगी हूँ बोतल, और इनको पहले दे देते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं अभी नहीं खाना, हम गर्मी में आए हैं, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे फिर खाना खाएंगे। तो ये सारे यहाँ पे बैठ के बातें शातें कर रहे हैं, खा पी रहे हैं। खाना तो अभी मैंने नहीं लगाया है। तो ये सारे बैठे हुए हैं। और ये जी बच्चों ने कर लिया पार्टी, इतना गंद ले आए हैं, जो इनके पास ईदी थी ना वो सब की ले आए हैं। ये देखें इतना कुछ ले आए हैं, अच्छी भली मैंने इनकी डांट लगाई है। ये सारे बच्चे जब इकट्ठे हुए होते हैं ना तो ऐसे ही करते हैं। ये खाना लगाया तो लाइट चली गई, ये अब अंधेरे में खाना खाने लगे हैं। लाइट ने तो ईद के दिनों पे भी इधर बड़ा तंग किया है। ये मेरे मियाँ आए हैं, तरबूज लेके आए हैं,
तो ठंडा ही था, तो ये काट दिया। ये सारे बैठ के तरबूज खा रहे हैं। आधे मेहमान तो हमारे चले गए हैं, इनको मैंने नहीं जाने दिया। मैंने कहा चले आप रह लो, सुबह चले जाना। तो ये अब हम आए हुए थे बाहर, क्योंकि गांव है ना, तो गांव में कभी हम बाहर नहीं गए। तो बस मेरे मियाँ कहते चले आपको साथ वाले गांव में ले चलता हूँ, वहाँ पे बर्गर, शवारमा, जिंगर वगैरह काफ़ी मज़े का मिलता है, तो वो हम खाते हैं। तो 9 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है मैंने भी। 9 साल में पहली दफ़ा बाहर गाँव में खाने के लिए गई हूँ। यहाँ पे अभी सीटिंग एरिया नहीं है इतना, लेकिन वहाँ पे जाके हमने खाया। ये आ चुके हैं, जिसने शवारमा खाना था, बर्गर खाना था, वो ऑर्डर किया। मैंने कहा मैंने तो जिंगर खाना है, क्योंकि मुझे तो जिंगर पसंद है। तो जिसने जो जो खाना था वो वाला मंगवा लिया। ये मेरा जिंगर भी आ चुका है। तो यहाँ पे हमने ये खाया। मैं हंस रही थी कि 9 साल बाद, मेरी शादी को 9 साल हो गए। 9 साल में पहली दफ़ा रिकॉर्ड टूटा है, हम बाहर जाके खाना खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं। तो यहाँ से फिर हम घर आ गए। ये अब हो गई है सुबह। ये 2 दिन का मेरा व्लॉग है, क्योंकि मेहमानों में मैं अपलोड ही नहीं कर सकी। ये मैं बना रही हूँ अचार गोश्त। मेरे मियाँ लेके आए गोश्त, उन्होंने कहा 4 गोश्त बनाए, तो मैंने कहा चले मैं 4 गोश्त बना देती हूँ। तो ये मैंने रईस में ऐड की थी, 4 गोश्त बना रही हूँ। ये सालन बन गया, तो मैंने रोटियाँ बनाई, कुछ घी वाली रोटियाँ बना दी और कुछ खुश्क, क्योंकि मेरे मियाँ जो खुश्क रोटी खाते हैं, तो बाकी सारे बच्चे वगैरह, भाई भाभी सारे वो घी वाली खाएंगे, तो उनको मैंने वैसे ही बना दी। तो यहाँ पे मैंने रोटियाँ बनाई हैं, सालन भी बन चुका था। ये देखिए ऊपर मैंने लीमू, और ये बहुत अच्छी आ रही है, इसकी शेप, इसकी लुक बहुत अच्छी आ रही है, और इसका टेस्ट भी ये 4 गोश्त का बहुत ही मज़े का होता है। ये सारे नाश्ता कर रहे हैं। भाई तो कह रहे थे कि नाश्ते में आप ना बनाती, इतना कुछ है, सादा सा मैं नाश्ता दे देती। तो मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं। तो यहाँ पे अब मेहमान जा चुके हैं। तो जब मेहमान चले जाते हैं तो घर की हालत देखने वाली होती है। ये मेरे कमरे की हालत आप देख सकते हैं, पता नहीं क्या क्या हुआ पड़ा है। ये देखे सारी अब सफाई करने वाली है। अब मैं सफाई करती हूँ। मैं थक भी बड़ा गई हूँ, क्योंकि ईद के दिनों में मेहमानों की इतनी आमद होती है, हम खुद तो कहीं गए नहीं हैं। और ये ईदी हमारी पड़ी हुई है, जो मामू ने दी, और ये 3000 भाई ने मुझे दी है, क्योंकि भाई ने पहले तो ईद नहीं वो दे सका था, वो आ ही नहीं सका था, क्योंकि रोज़ों में आना बड़ा मुश्किल होता है। तो फिर वो अभी आया है ईद पे, तो उसने मुझे ईदी दी है। 3000 रुपये उसने मुझे दिए हैं, और 500 उसने बच्चों को दिया, और इनकी फुफ्फो आई है, वो भी इनको ईद देगी। ये नए नए नोट जो नज़र आ रहे हैं ना, ये सारे इनकी फुफ्फो ने दिए हैं, क्योंकि सारे ही मेरे बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ये ईदी, ये तो अभी सिर्फ दूसरे मेहमानों की ईदी है। ये देखेंगे फुफ्फो ने दी है, ये सारी ईदी जो है ना फुफ्फो ने दी है बच्चों को। ये तो मेहमानों की ईदी है। और जो पहले दिन वाली ईदी थी, तो वो तो बच्चों ने पार्टियाँ शार्टियाँ कर ली हैं, वो तो खा पी ली है। बच्चों ने कहा मम्मा जी हमने वो कोई नहीं देनी आपको, हमने वो खाने पीने हैं कुछ। फिर भी इनसे मैंने ले लिए थे, क्योंकि सारे पैसे नहीं खाने, मम्मा को ईदी दे देते होते हैं। तो ये हमारी थी ईदी, और ये थी हमारी ईद के दिनों की रूटीन। और अब मैं इतना थक चुकी हूँ, इतना थक चुकी हूँ, दिल कर रहा है मैं सो जाऊँ। मेहमान वगैरह चले गए हैं, अब मैं रूम की भी सफाई कर चुकी हूँ, और मैंने कहा चले आपको ईदी भी दिखा देती हूँ कि ये हमारी ईदी है। ये भी सिर्फ मेहमानों वाली ईदी है, बाकी ईदी थी ना वो मेरी भी पड़ी हुई है, और बच्चों ने तो अपनी खा पी ली है। तो कैसी लगी वीडियो बताइएगा ज़रूर। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, और ऐसी हज़ारों ईदें देखना नसीब करें, और खुशियाँ, और आप अल्लाह ताला आप सबको खुशियाँ दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला सबका मायका सलामत रखे।